हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेशो के रिगार्डिंग बेसिक वीडियो बनाया था। उसमें हमने पूरे कंसेप्ट सिखाए थे रेशो के, कि कैसे हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि आप ये जो रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का जो मॉड्यूल है, ये आप पूरा अच्छे से करो, क्योंकि मैक्सिमम जो शॉर्टकट मेथड्स है वो हम आगे चल के रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन से ही सॉल्व करेंगे। और अभी ये वाले वीडियो में हम प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के टॉपिक्स कवर करेंगे, ये भी बेसिक रहेगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये गूगल वाली डेफिनेशन है, इसमें बोला है व्हेन टू रेशोज आर इक्वल देन द फोर्थ क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन द टू रेशोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स, देखो, अगर आपको 4 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी डी, और आपको ये बोला गया है कि ये 4 वेरिएबल्स आर इन प्रोपोर्शन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A/B इज इक्वल टू, ये हम रेशो के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ये 4 डॉट C/D। अब इसको नॉर्मल मैथमेटिकल इसमें कैसे लिखेंगे? A/B। A/B इज नथिंग बट गाइज A/B, ये भी प्रोपोर्शन ही है, इज इक्वल टू C/D, राइट। देखो यहाँ पे भी बोला है देन A, B, C, D आर प्रोपोर्शनल, दिस इज रिप्रेजेंट्स दैट A/B इज इक्वल टू C/D। दैट इज, ये आगे बोला है कि इसको रीड कैसे करते हैं। ये पूरा बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। ओके, आगे चलते हैं, वेरिएशन का देखते हैं। और जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना गाइज, वैसे वैसे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएंगी कि ये होता क्या है, ये कैसे सॉल्व करा जाता है, राइट। ये वेरिएशन का भी डेफिनेशन दिया है, टू क्वांटिटीज ए एंड बी में बी सच दैट as one quantity changes in value, then the other quantity also changes in the value, bearing certain relationship to change in the value of the first quantity, blah 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 blah। बहुत कुछ लिखा है इसमें, हम समझते हैं कि कैसा। समझो, हमने जस्ट अज्यूम करो 2 वेरिएबल है ए बी। अब ए और बी में क्या है? समझो हम ए को अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ आवर्स स्टडी पर डे, राइट। और बी तुम्हारा एग्जाम का मार्क्स, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब बेसिकली क्या होता है कि जितना तुम घंटा ज्यादा पढ़ाई करोगे मन लगा के, राइट, उतना तुम ज्यादा मार्क्स कमा पाओगे इन एग्जाम्स। अब ये इज इक्वल टू होगा क्या? डायरेक्ट नहीं। ये क्या है कि जैसा एक वेरिएबल, मतलब जितना तुम स्टडी आवर्स बढ़ाओगे, जितना अच्छे मन लगा के पढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम मार्क्स कमा पाओगे, राइट। दैट मीन्स ये वाला वेरिएबल बढ़ा तो ये वाला मार्क्स वाला वेरिएबल आपका बढ़ेगा। अब इसका रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे हम? A इज इक्वल टू बी, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें कुछ कांस्टेंट होगा। अब ये पढ़ाई कब करेगा? जब इसको टीचर कुछ पढ़ाएगा। जब ये वाला ए वेरिएबल, जब कोई भी स्टूडेंट को टीचर पढ़ाएगा तभी। अब टीचर तो हर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, चाहे वो होशियार स्टूडेंट हो, चाहे वो कम मार्क्स लाने वाला हो, या फिर चाहे ज्यादा मार्क्स लाने वाला हो, राइट। तो टीचर पढ़ाना इज द कांस्टेंट। तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम के डिनोट करेंगे पी। दैट मीन्स ए तुम्हारा नंबर ऑफ आवर्स स्टडी और बी तुम्हारा मार्क्स। इसमें के क्या है? कांस्टेंट, जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो सबको सेम ही पढ़ा रहा है। अगर कोई कम स्टडी करता है उसको कम मार्क्स मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको टीचर ने कम पढ़ाया है, राइट। अगर कोई ज्यादा स्टडी करता है तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलता है, राइट। ये वेरिएशन, दैट मीन्स ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसमें के कांस्टेंट लिखेंगे तो इसको इक्वेशन में हम ऐसा लिखेंगे, राइट। तो अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेसिपी यूजेस 2 cups ऑफ राइस फॉर 5 पीपल्स, हाउ मेनी कप्स आर नीडेड फॉर 8 पीपल्स। इसमें क्या बोला है?
2 cups, sorry, 2 cups of rice is used for 5 people. Then how many cups are needed for 8 people? हम अज्यूम करते हैं कि x number of cups which is used for 8 people, right? That means x number of cup of rice is used for 8 people so that they can eat the rice. अब इसमें ये नहीं बोला है कि एक ये 5 में से समझो 1 2 3 4 5 ये 5 इंडिविजुअल्स है। इसमें ये नहीं बोला है कि एक ज़्यादा राइस खाता है, 2 नंबर का जो बंदा है, 2 नंबर का जो इंडिविजुअल्स है वो कम राइस खाता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो अलग कंडीशन हो जाती है, लेकिन हमारे ये वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम ये कांस्टेंट रखेंगे। हम ये माइंड में अज्यूम करेंगे कि ऑल द पीपल्स आर ईटिंग इन सेम क्वांटिटी, राइट? तो अभी इसका मतलब सेम क्वांटिटी यानी कि कितना क्वांटिटी खाता है एक बंदा, वो हम कांस्टेंट लेंगे के। देखो गाइस, पहले मैं कंसेप्ट के लिए आपको इक्वेशंस बना के पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बाद में जो शॉर्ट मेथड रहेंगी वो डायरेक्ट करेंगे। उसमें आप अगर इक्वेशंस बनाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो 2 cups ऑफ राइस इज यूज्ड फॉर 5 people। 5 people, दैट मीन्स अगर 5 इंडिविजुअल्स है, एक इंडिविजुअल x कप ऑफ राइस खाता है। अब x कप ऑफ राइस कितना भी हो सकता है, 1 कप, 0.5 कप, 0.3 कप, राइट? तो हम अगर 5 इंडिविजुअल्स ईटिंग x कप ऑफ राइस विच इज इक्वल टू 2 कप ऑफ राइस, राइट? x, सॉरी, हम x ने तो x तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो हम यहाँ पे y लेंगे, y कप ऑफ राइस। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? x कप ऑफ राइस जो 8 इंडिविजुअल्स खाते हैं राइस, वो x कप है। अब इसमें भी कांस्टेंट तो वही रखेंगे क्योंकि एक इंडिविजुअल कितना खाता है, y कप ऑफ राइस, राइट? तो अभी सिंपल इक्वेशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से हमको y की वैल्यू निकल जाएंगी। कितना निकलेगा y की वैल्यू? 2/5, राइट? ये सेम वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेंगी 8 इंटू 2/5। अब इसका कितना होगा? 16/5 विच इज इक्वल टू 3.2। दैट मीन्स 3.2 कप ऑफ राइस इज नीडेड फॉर 8 people, राइट? अब हम एग्जाम में इतना सब कुछ इक्वेशंस बनाते बैठेंगे क्या? सिंपल सा ये वाला जो है 2 cup of rice is used for 5 people, x cup of rice is used for 8 people, इसको सीधा प्रोपोर्शन में ला लेंगे क्योंकि ये तो प्रोपोर्शन में है ना। क्योंकि देखो, एक बंदा कितना भी राइस खाए, 2 बंदा कितना भी राइस खाए, अगर क्वांटिटी हम इसको मिला लेंगे, दैट मीन्स ये 5 people ऑफ राइस सेम प्रोपोर्शन में खा रहा है, 8 people भी सेम प्रोपोर्शन में राइस खा रहा है। दैट मीन कांस्टेंट क्या है? उनकी क्वांटिटी। तो ये तो सेम है ना, तो उसका प्रोपोर्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2/x इज इक्वल टू 5/8। अब बोलोगे ये कैसे आया? 2 people ऑफ राइस ईटिंग, सॉरी, 2 cup ऑफ राइस इज ईटिंग बाय 5 people, x cup ऑफ राइस इज ईटिंग बाय 8 people। तो हम इसके यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना? 8 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 3.2। समझा? नहीं समझा तो बताओ, राइट? बढ़े आगे? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला यूज होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, लेकिन हम जैसा हमने बताया कि हम मैक्सिमम टॉपिक्स के क्वेश्चंस रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो फटाफट आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला ना लगाते और डायरेक्ट यूज करेंगे। अ कार कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 hours, 180 किलोमीटर in 3 hours, right? And then how far will it go in 5 hours? Now here हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या रख रहे हैं? कार की स्पीड। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर चली कार की स्पीड कम होगी, तो ज़्यादा चली कार की स्पीड बढ़ गई,
अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमको कार की स्पीड कांस्टेंट रखनी है, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट टाइम के हिसाब से? अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो 180 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। हम इसके बारे में x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y यहाँ पे पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकलेंगी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम ना करते हुए हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे जो हमने पहले बताया था, राइट। तो पहले वाली मेथड क्या है? 180 किलोमीटर, a car covers 180 kilometer in 3 hours and x kilometer in 5 hours। ये प्रोपोर्शन में why because the speed of car is constant। तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकलेंगी, x इक्वल टू 5 इंटू 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60, 300, x is 300 किलोमीटर। दैट मीन्स a car is covering 300 किलोमीटर in 5 hours। दैट मीन्स अब ये तो निकल गया। अब आप बताओ कि अगर ये वाले, अगर जिसको भी आता है आप कमेंट करो कि ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो कार 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, ये कमेंट करो गाइस। हम ये वाला भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी मॉड्यूल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक हम पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़े। If a person earns 2400 in 8 days, same 2400 in 8 days, तो हम इसको निकालेंगे कैसे? एक दिन का वेजेस निकालेंगे, वही 2400, एक दिन का वेज इसका y लेंगे 8, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो 15 दिन में कितना कमा रहा है y की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया लंबा मेथड, हम इतना सब कुछ झमेले में पढ़ेंगे ही नहीं। हाउ मच विल दे अर्न इन 15 डेज? टेक्निकली तुम्हारा स्टेप्स जो है स्टेप वाइज आपको यही से जाना चाहिए, लेकिन अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल वेरिएशन में करते हो बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। अब 15 डेज में कितना निकलेगा, राइट। 2400 वो कमा रहा है कितने? 8 दिन में, तो 15 दिन में कितना कमाएगा? अब हमने ये प्रोपोर्शन में क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कि जो भी इंडिविजुअल या तो फिर जो भी पर्सन है वो हर रोज सेम अमाउंट ऑफ मनी ही इज अर्निंग। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि एक दिन में वो ज्यादा कमा रहा है, सेकंड डे इज अर्निंग लेस। अगर ऐसा कुछ बोला होता है तो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा डाला होता गाइस। अगर ऐसा डाला नहीं है देन वी हैव टू कीप द अर्निंग कांस्टेंट, राइट। तो हम यहाँ पे x निकालेंगे, वो भी बहुत इजी है। निकल गया। then that individual is earning 4500 in 15 days। ये हमारा आंसर है। देखो गाइस, अगर तुम स्टेप वाइज जाओगे तो ये वाला मेथड तुमको समझने के लिए, लिखने के लिए, देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में अगर आपकी स्पीड या फिर आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा है तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये वाला लिख के इक्वेशन सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। कितना मिनट जाएगा? मैक्स टू मैक्स बहुत हो गया 30 सेकंड्स, क्योंकि तब तक आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएंगी ना कि आप 1 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ट्रस्ट में गाइस, जो बैंकिंग एग्जाम या तो फिर एसएससी एग्जाम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो कि इजीली कोई भी सॉल्व कर पाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो क्रैक कर लेता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे में भी आने वाले सारे टॉपिक्स में। लेकिन हमारा जैसा बंदा जिसको सब कुछ आता है लेकिन वो क्रैक कर नहीं पाता, सॉरी हमारा जैसा नहीं, मैंने क्रैक कर चुका होगा इस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना तो हम में ही कंसिडर करेंगे। तो जैसे हमारे जैसा बंदा जो जिसको सब आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका आंसर कैसा निकलता है, हमको सब आता है लेकिन हम क्रैक कर नहीं पाते हैं। इसका रीजन क्यों होता है? क्योंकि हम ना ये वाले स्टेप्स से जाते हैं या तो फिर लेंथी स्टेप्स से जाते हैं, जिसमें आप एक एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट लगा लेते हैं, 2-2 मिनट लगा लेते हैं। वही जो स्मार्ट वर्क करता है बंदा, जो भी इंडिविजुअल स्मार्ट वर्क करता है, जो भी स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करता है, वो 1-2 मिनट की जगह हार्डली 30 सेकंड्स लगा लेता है, फिर आगे चल के
जो 30 सेकंड बचा है उसका पर क्वेश्चन वो आगे बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेता है। तो ये तो हो गया ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, आज का प्रवचन हम शायद यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस है क्या नहीं। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स एंड कीप लर्निंग।